जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। क्या आप जो साधना कर रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल है? जिन मंत्रों का आप जाप करते हैं या अपने इष्ट देवता का आप ध्यान करते हैं, तो उनकी तरफ से क्या आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्या आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? क्या आपके भी हमारे जो पंच तत्व होते हैं स्पिरिचुअल बॉडी के, हमारे शरीर के, क्या वो बैलेंस है, या उनको हम किस प्रकार से हम बैलेंस रख सकते हैं? तो प्यारे साधकों, दिव्य दृष्टि के लिए पंच तत्वों का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इनकी साधना के हम पूर्ण रूप से किसी भी साधना के अंदर सफल नहीं हो पाते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन साधक गणों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके चेकिंग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले बहुत सारे साधकों का लगातार प्रश्न आ रहा था कि विकास भैया, हम पर्टिकुलर अपनी साधना में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार डेली बेसिस 100 माला 200 माला का जाप हम करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, हम त्राटक भी करते हैं, तो हमारी साधना में हमें क्यों अनुभव नहीं हो पा रहे हैं? लगातार इतना मेहनत करने के बाद भी हमारी साधनाएं क्यों सफल नहीं हो पा रही है? हमारी दृष्टि क्यों खुल नहीं पा रही है? या हमारे शरीर में क्या इशू है? आप एक बार आइडेंटिफाई करके बताओ। तो बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भी कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा। तो आपको आज इस वीडियो के अंदर, यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो 100% इन प्रॉब्लम की सारी रहस्य का भी पता चलेगा और इनको आप सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे इजीली तरीके से। तो प्यारे साधकों, जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है। ऑरा क्रिएट होने के बाद में हमारी ऊर्जाएं हमारी उठने लग जाती है, और हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। जैसे हमारी ये बॉडी की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रूट चक्र जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। सेकंड चक्र को हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। तीसरे चक्र को हम मणिपुर चक्र बोलते हैं। चौथे चक्र को हम हर्ट चक्र बोलते हैं, इसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। और थर्डाई आज्ञा चक्र या त्रिनेत्र या दिव्य दृष्टि, हम इस नाम से इसको जानते हैं। सहस्त्रार चक्र हमारा 7वां चक्र होता है। इस प्रकार से ये हमारे 7 चक्र होते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति को ट्रैवल कराने के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जाओं को बैलेंस रखने के लिए। और ये हर चक्र, मतलब ये मान के चलिए, हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, और पर्टिकुलर एक जंक्शन होते हैं। यदि हम देखते हैं नसें नाड़ियों के, तो इस प्रकार से जब हम इनको सूक्ष्म में देखेंगे, तो लाइट वाइज इनके अंदर भी देखेंगे तो पंखुड़ी, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जब हम डीप मेडिटेशन में जाके देखते हैं। अब हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारी मोस्टली रूट चक्र के ऊपर होती है। जो एक आम साधक होता है, स्टार्टिंग में उस साधना की पथ पे आता है, तो जब हम अपनी जाप मेडिटेशन को पूर्ण रूप से इन्हांस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी शक्ति उठ के पूर्ण रूप से नीचे से उठती हुई पहले दूसरे पे जाएगी, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, इस प्रकार से चक्रों के ऊपर हमारा ट्रैवल होने लग जाता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति का, हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से हम भौतिक जगत के अलावा सूक्ष्म जगत के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। अब इस टाइम के अंदर हमारे जो मूलाधार चक्र है, या हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, या हमारे मणिपुर चक्र है, हर्ट चक्र है, इनके ऊपर ये मान के चलिए हमारे 5 पंच तत्व विराजमान होते हैं। अब 5 पंच तत्व जो हमारे होते हैं वो एक बार आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे एक हमारा पृथ्वी तत्व होता है, जिसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। एक हमारा जल तत्व होता है, जिसको हम वाटर एलिमेंट बोलते हैं। एक हमारा फायर एलिमेंट होता है, जिसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं। एक हमारा एयर मतलब वायु तत्व होता है, जिसको हम, जो कि हमारे अनाहत चक्र से रहता है। तो यहाँ के क्षेत्र के ऊपर हमारा एयर तत्व आएगा, मतलब वायु।
तत्व आ जाएगा, और एक हमारा जो विशुद्धि चक्र है यहाँ पे हमारा आकाश तत्व आता है। ठीक है, आकाश तत्व आने से मतलब स्काई एलिमेंट। तो हमारे 5 तत्व जो हैं शरीर के, जिन्हें पंच महाभूत बोला जाता है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी वही 5 तत्व पाए जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी। जैसे हमारे यदि बाहरी तत्वों के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर कुछ भी चीज़ इम्बैलेंस होती है, तो हमारे को देखना पड़ता है कि बहुत आंधी का तूफान आ गया, मतलब हवा का बहुत तेज झोंका आ गया, या पानी के अंदर सुनामी आ गई, या भूकंप आ गया। तो जब जब हमारे संसार के अंदर पंच तत्वों के अंदर इम्बैलेंस आएगा, असंतुलन आएगा, तो हमेशा से हमें दिक्कत जरूर आती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इसी प्रकार से बना हुआ है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर में सही तत्व बैलेंस नहीं रहेंगे, तब तक आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, डिसीज़ आपको होंगी, और आपकी जो ऊर्जा बढ़िया तरह फ्लो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चक्रों के ऊपर हमारी इम्पैक्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारी काफ़ी हद तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। अब वो मैं समझाता हूँ किस प्रकार से आपकी होती है। अब एक बार हमारे जो पंच तत्वों का एक बार समझ लेते हैं। भाई जो आकाश तत्व है, ऊपर के चक्र के ऊपर भी आकाश तत्व होता है। जब पंच तत्वों के बाहर की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल एरिया हमारा एक तरीके से आता है। तो हमारा जो आकाश तत्व है, एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर आकाश है, भाई स्पेस होगा तभी हमारे सारे अलग तत्व उसके अंदर विद्यमान हो पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो आकाश तत्व हो गया, ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर ही जब कोई वायु या हवा आती है, तो वो तत्व तभी विचरण कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा स्पेस आ गया, तो स्काई एलिमेंट आ गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। तभी हम ज़्यादातर जो एस्ट्रल ट्रैवल होता है, वो इसी तत्व के माध्यम से हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा जो वायु तत्व होता है, जिसको एयर एलिमेंट बोलते हैं, जो कि एक आम जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक हवा है तो उसको स्पेस चाहिए घूमने के लिए, मतलब फैलने के लिए। तो आपने देखा होगा हवा बहती है या पर्टिकुलर ऑक्सीजन, तो ये जो तत्व हुए हमारे स्काई के अंदर ही फिल होते हैं। तो हमारे जो एयर एलिमेंट है, उसके लिए स्काई और वायु का होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके हम ये 2 तत्वों के माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं। बट यदि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे हमारी तत्वों की ज़्यादा कैपेबिलिटी आ जाती है। मतलब यदि आप नीचे बढ़ेंगे, तो भाई अग्नि तत्व तब काम करेगा किसी भी व्यक्ति के शरीर में जीवन पोषण देने के लिए, एक तरीके से वायु आ गई। बट आपके शरीर के अंदर पेड़ पौधों को गर्मी देने के लिए आपका फायर एलिमेंट का काम होता है। जब आपकी हवा चलेगी और स्पेस होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा अग्नि तत्व यहाँ पे उत्पन्न होगा, और अग्नि तत्व उत्पन्न होकर हमारे शरीर को ये बैलेंस रखता है। आपने देखा होगा, यदि शरीर ठंडा पड़ जाए, मृत्यु होने के बाद में शरीर ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से, क्योंकि आपके शरीर की फायर एलिमेंट आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हमारा फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना पचाने के लिए भी फायर एलिमेंट यूज़ होता है जठर अग्नि के माध्यम से। तो बहुत सारी क्रियाओं के लिए, मतलब हमारे शरीर को जो प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया, बहुत ज़्यादा सोच विचार के हर एक फंक्शनैलिटी को हमारे शरीर के अंदर डाला गया है। तो वो बहुत सोच विचार के डाला गया है। अब हमारे यदि इनके बीच में कोई दिक्कत आती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आपका यहाँ से आपका जो फ्लो चल रहा है वो नीचे को चल रहा है। तो ये मान के चलिए, आपका जब आपका स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर आएगा, आपका स्वाद से संबंधित, इसको वाटर एलिमेंट बोलते हैं। जब हमारी अग्नि पूर्ण रूप से हमारे वातावरण में वो रहती है, गर्मी बढ़ती है, या बादल आते हैं, पर्टिकुलर वायु चलती है, आंधी चलती है, आकाश के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, तो इन तीनों तत्वों के कॉम्बिनेशन से जो उत्पन्न होता है वो जल होता है हमारा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा 70% हमारे शरीर के अंदर जल पाया जाता है, ताकि हमारे जो मांसपेशियाँ है वो पर्टिकुलर बढ़िया तरीके से पोषक तत्वों को लेके आगे ग्रो करे, आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम वो कर पाएँ। ठीक है, तो ये स्वाद से संबंधित है। मैं एक पंच तत्वों के ऊपर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहा हूँ कि कैसे हमारे ये तत्व हमारी साधना में मुख्य रोल निभाते हैं। इनके बिना कोई और
कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपका यहाँ से आपको जो जल जीवन का स्रोत बना, जिससे हमने पोषण लिया, सारी चीज़ के लिए हमारे लिए आवश्यक है, तो ये बना। अब सबसे लास्ट में हमारे 5 तत्वों के अंदर अर्थ एलिमेंट आते हैं। भाई आपकी आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, और आपका पोषण पूर्ण रूप से शरीर का हो रहा है। तो यहाँ पे आपका अग्नि धरती मतलब पृथ्वी तत्व आएगा, जो कि एक जीवन देता है, आपके शरीर के ऊपर मास प्रोवाइड करता है, एक तरीके से स्थूल बॉडी आपको देता है। तो जब एक व्यक्ति के ये सारे 5 तत्व बैलेंस होते हैं, तो ये मान के चलो आप अच्छे तरीके से अपनी साधना को कर पाएंगे, और अच्छे तरीके से आप अपनी साधना को इंटेंसिफाई करके ग्रो कर पाएंगे। बट यदि आपकी साधना के अंदर आपके कोई भी चक्रों के ऊपर आपका कोई भी तत्व बिगड़ रहा है, आपके शरीर के अंदर इम्बैलेंस है, तो उससे संबंधित डिसीज़ का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। आपने बहुत सारे व्यक्ति को देखा होगा कि उनके पेट की ऊर्जा गड़बड़ हो जाती है मणिपुर चक्र से संबंधित, मतलब उनके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ फायर एलिमेंट से संबंधित कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उनको कब्ज़ की शिकायत आ रही है या उनको थोड़ी सी इशू है। तो यदि वो व्यक्ति अपने इस चक्र को बैलेंस कर लेता है, मणिपुर चक्र को बैलेंस कर लेता है और अपने इस तत्वों को बैलेंस कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो परेशानी है वो इमीडिएट रिजोल्व हो जाएंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और जो बढ़िया तरीके से अपने बॉडी को बैलेंस रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और उनके पास कोई बीमारी नहीं आती है। यदि आपके घर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति लगातार बीमार रहता है, कोई ना कोई परेशानी रहती है, पेट खराब रहता है, तो ये मान के चलिए उसके कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से संबंधित कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम बनी हुई है, उसके शरीर में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, उसकी वजह से वो उसको डिसीज़ आ रही है। साधकों, अब आपके पंच तत्व बैलेंस हैं बढ़िया तरीके से, अब एक साधना के लिए आप तैयार हैं। अब आप एक इष्ट देवता के मंत्र का चुनाव करते हैं, और आपने मंत्र का चुनाव कर लिया विष्णु भगवान जी के मंत्र का, ठीक है। तो अब आपने विष्णु भगवान जी के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आपने इस बीज मंत्र का चैंटिंग करना चालू कर दिया। बहुत जाप करा आपने, 100 माला 200 माला ऐसे जाप करा, बट आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। या कोई व्यक्ति है जिसके पेट की परेशानी बनी हुई है, लगातार उसके पेट के अंदर कब्ज की शिकायत रहती है, पेट से संबंधित एसिडिटी बनी रहती है, या कोई ना कोई गैस्ट्रिक की समस्या रहती है, तो यदि ऐसा साधक अपने विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करने लग जाता है, तो विष्णु भगवान का जो मंत्र है वो मान के चलो कि ठंडा मंत्र है। वाटर एलिमेंट हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो वाटर तत्व के कहीं ना कहीं देवता माने जाते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो सॉफ्ट है, वो ठंडी है। अब आपने मंत्र को जाप करके आपके शरीर के अंदर फायर एलिमेंट में कमी थी, जिसकी वजह से पेट की कब्ज की शिकायत थी आपके अंदर। आपने क्या करा, आपने विष्णु भगवान के बीज मंत्र का चुनाव करा और उनके बीज मंत्र का चुनाव करके जाप करना चालू कर दिया। अब जैसे करा, तो इसको करने से आपके शरीर के अंदर हमारा जो तत्व है जल तत्व, वो आपका बढ़ गया, जबकि आपको बैलेंस करने के लिए आपके अग्नि चक्र अग्नि तत्व को आपको बढ़ाने की आवश्यकता थी। अब आपका बढ़ क्या गया, आपका बढ़ गया जल तत्व। अब जल तत्व बढ़ने से क्या परेशानी आई कि आपके शरीर में जल तत्व की ज़्यादा अधिकता हो गई, और आपके फायर एलिमेंट जो आपके पाचन क्रिया के लिए आवश्यक था, और वो कम होता चला गया। इस वजह से आपकी कब्ज की शिकायत रहती है, और यह लगातार कोई ना कोई परेशानी आपको रहेगी। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में लगातार दर्द की शिकायत होती है, और कोई ना कोई मलिनता उसको इम्पैक्ट करने लग जाती है। तो ऐसे साधकों की मैं जब रीडिंग करता हूँ तब देखता हूँ, तो भाई आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपके जो तत्व हैं आपके शरीर के अंदर, उनमें से कौन सा तत्व आपका इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी ऊर्जाओं को क्यों नहीं बढ़ने दे रहा। तो इसलिए यदि ये व्यक्ति मेरे हिसाब से भगवान शिव का जाप करे, ठीक है, वैसे उसकी तासीर ठंडी है, बट रुद्र देवता है एक तरीके से, या हम माता काली के बीज मंत्र का जाप कर लें, या हम हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप कर लें, तो उससे हमारा फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो यदि उस व्यक्ति के अंदर
जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है वो उसको बैलेंस कर लेता है अपने बीज मंत्रों के माध्यम से। तो ये मान के चलो उसकी पेट की परेशानी भी खत्म होगी, और ये जब तत्व आपका बैलेंस रहेगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति को उठने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अच्छे प्रकार से वो दृष्टि तक जाएगी और दृष्टि के माध्यम से आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कभी कभी फायर एलिमेंट यदि ज़्यादा हो जाए और आपका जल तत्व आपका कम हो जाता है, तो ऐसे साधकों के शरीर के अंदर भी इम्बैलेंस हुई ना चीज़ें, तो उसको कब्ज की शिकायत होगी। मतलब उसका पेट सूखा सूखा सा हो जाएगा, पानी की कमी उसके पेट के अंदर आएगी। तो ऐसे टाइम पे हम अपने यदि चक्रों के बीज मंत्र का जाप करके या संबंधित रिलेटिव देवता का जाप करके हम उनके बीज मंत्र से उसको बैलेंस कर सकते हैं। यदि किसी के अंदर जल तत्व की ज़्यादा अधिकता हो गई और फायर एलिमेंट उसका कम हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को लूज मोशन की भी शिकायत रहती है। एक लेडी की अभी मैंने और स्कैनिंग करी थी, काफ़ी समय से उसको इशू आ रहा था कि लूज मोशन उसके बंद नहीं होते, और लगातार वो देवी देवता से संबंधित पर्टिकुलर पूजा पाठ भी करती है, डॉक्टरी दवाई भी ले रही है, बट उसके शरीर के अंदर बहुत बैडली इम्पैक्ट हुआ उसके स्वादिष्ठान चक्र पे, और काफ़ी समय से होने से वो काफ़ी इम्बैलेंस हो गया। बट जब उसको उस प्रकार की ऊर्जा प्रोवाइड की गई, उसको मंत्र सजेशन दिया गया, तो उसकी बेटरनेस, उसकी पोजीशन बेटर होती चली गई। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे योग से बिल्कुल सही हो जाती हैं यदि हम अपने चक्रों के ऊपर पूर्ण रूप से बैलेंस बना के रखते हैं, और अपने जो पंच तत्व हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से हम उनको संतुलित रखते हैं, तो 100% से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस 100% से होती है। यदि आपके अंदर इन पंच तत्वों में से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ पहुँच के भी आपको पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाती है, आपको अच्छे अनुभव नहीं करा पाती है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारा शरीर मतलब एक एक चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करी गई है, एक भी तत्व की कमी होती है तो हमारे बॉडी के ऊपर डिसीज़ आ जाती है। किसी को शुगर की परेशानी हो जाती है, किसी को हार्ट की परेशानी हो जाती है, किसी को कंठ चक्र से संबंधित परेशानी हो जाती है, या कोई नेगेटिविटी की भी दिक्कत आ जाती है। जब आपके ये पंच तत्व हमारे इम्बैलेंस होते हैं, तो बाहर की नेगेटिविटी ईजिली हमारे अंदर स्पॉट बना लेती है, और वहाँ पे बैठकर वो ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाती है। तंत्र का आसानी से हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। तो प्यारे साधकों, मैंने जो समझाने का आपको प्रयास किया है कि आप यदि किसी मंत्र से आपको ऊर्जा फील नहीं हो रही है, तो एक बार ट्राई करके देख लो आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है, आपके शरीर के ऊपर क्या क्या फीलिंग आती है। यदि आपके पैर ठंडे रहते हैं, बॉडी ठंडी सी रहती है, तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट की आपको आवश्यकता है, तो आप उससे संबंधित मंत्रों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपके ये पंच तत्व पूर्ण रूप से आपके बैलेंस हो जाते हैं। तो प्यारे साधकों, यदि आप भी अपने इष्ट देवता का चुनाव करने में अभी भी आपको कोई परेशानी है, तो पूर्ण रूप से आप अपने शरीर का एनालिसिस करो कि क्या कहीं आपके पेट के अंदर अग्नि तो ज़्यादा फील नहीं होती है, फायर एलिमेंट तो आपका इम्बैलेंस नहीं है, आपका जो वायु तत्व है वो तो इम्बैलेंस नहीं है, या आपका आकाश तत्व तो इम्बैलेंस नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करके अपने इष्ट देवता का चुनाव करके आप उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 100% से उनकी विशेष कृपा आप लोगों को मिलती है। जैसे माता काली का ही अब ये है कि भैया हम माता काली की पूजा करते हैं, हम दूसरे देवता को क्यों पूजेंगे, हमारा तो ज़्यादा विश्वास उन्हीं के प्रति है। अब इस सिचुएशन में भी एक ही देवता के दो तरीके के मंत्र होते हैं, एक सौम्य मंत्र होता है, एक उग्र मंत्र होता है। तो यदि फायर एलिमेंट की आवश्यकता है आपके शरीर को, तो आप फायर से संबंधित कोई उग्र मंत्र देवता का उठा सकते हैं, उसका जाप करेंगे। जैसे माता काली का सौम्य मंत्र जो है ओम क्लीम कालिकाय नमः, आप इसका जाप कर सकते हैं। एक दूसरा मंत्र है जो कि उग्र मंत्र होता है और उसके अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये उग्र मंत्र माना जाता है। ठीक है, क्लीम मतलब जपने का जो प्रोनाउंस करने का तरीका है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। आपके शरीर के अंदर माता भद्रकाली की ऊर्जा आ रही है या एक शमशान काली की ऊर्जा आ रही है।
ठीक है। तो अपने मंत्रों का चुनाव करते हुए बहुत विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि आपके शरीर में भी इस प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने तत्वों को संतुलित करके उनको ईजी तरीके से आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। अगली एक वीडियो के अंदर मैं जल्द ही जानकारी लेके आऊँगा कि पंच तत्वों को आप किस प्रकार से, किन विधियों के माध्यम से बैलेंस करके अपनी दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।